नमस्कार दोस्तों, मैं एहसन सर आप लोगों के बीच में आज संस्कृत के चैप्टर 7वां नीति 16 का पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना देरी के ही बात करते हैं। तो देख लीजिए, सप्तम पाठ नीति श्लोक का नीति संबंधित श्लोक है। नीति से संबंधित क्या है? श्लोक है। तो हम इस पाठ में बात करेंगे। तो देखिए, यह पाठ जो है, इस पाठ के श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाभारत के उद्योग पर्व से। अगर आपसे पूछेगा नीति श्लोक का पाठ कहाँ से संकलित है, तो महाभारत के उद्योग पर्व से। कहाँ से संकलित है? महाभारत के उद्योग पर्व से। अगर आपसे पूछेगा जो महाभारत के किस पर्व से संकलित है, उद्योग पर्व से संकलित है या लिया गया है। अगला है नीति श्लोका पाठ विदुर नीति से लिया गया है। पूछेगा नीति श्लोका पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा विदुर नीति से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? विदुर नीति से। कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है। अगला है नीति श्लोका पाठ में धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्न और महात्मा विदुर के उत्तर है। नीति श्लोका पाठ में जो है, धृतराष्ट्र जब महाभारत का युद्ध नजदीक आया तो अपने संतुष्टि के लिए, मन के संतुष्टि के लिए कुछ नीति से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र जो है विदुर से, मंत्री जो थे विदुर थे, उससे कुछ नीति संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो जिसमें पूछेगा धृतराष्ट्र किससे प्रश्न करते हैं नीति संबंधित, तो महात्मा विदुर से। किससे करते हैं? महात्मा विदुर से। और महात्मा विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? धृतराष्ट्र के। तो यह प्रश्न और उत्तर का प्रश्न उत्तरी ग्रंथ हो गया। प्रश्न और उत्तर वाला पाठ हो गया, प्रश्नोत्तरी पाठ हो गया। विदुर नीति एक प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ है। विदुर नीति जो है एक प्रश्न उत्तर ग्रंथ है। पूछेगा विदुर नीति किस प्रकार के ग्रंथ है, तो प्रश्न उत्तर ग्रंथ है, प्रश्न उत्तर रूपी ग्रंथ है। अगला है भागवत गीता महाभारत के जैसे ही विदुर नीति भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। जैसे जिस प्रकार से महाभारत का अंग होते हुए भी भागवत गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ है, उसी प्रकार विदुर नीति भी महाभारत का अंग होते हुए भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। तो किस प्रकार? भागवत गीता महाभारत के जैसे ही विदुर नीति भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है, जिसके कार्य में शीत उष्ण और भय बाधा न डाले वही पंडित कहलाता है। जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय अनुराग कोई भी बाधा न डाले वह नर पंडित कहलाता है। इसका श्लोक नंबर 1 है, यस्य कृतं न विज्ञन्ति शीत मुष्णम भयमृति समृद्ध्वा सवे पंडित उच्यते। यस्य कृतं न विज्ञन्ति शीत मुष्णम भयमृति समृद्ध्वा सवे पंडित उच्यते। उसी का कहा गया, जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय अनुराग कोई भी बाधा न डाले वह नर क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। जो आत्मा को जानकर ही सभी कर्म करे वही नर पंडित कहलाता है। जो आत्मा को जानकर ही सभी कर्म करे वही नर क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। आत्मा को जान के करे वही नर क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। जो बिना बुलाए आए, बिना पूछे बोले और अविश्वसनीय पर विश्वास करे वही पुरुष मूर्ख या नराधम कहलाता है। यह है जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बोलता है, वह पुरुष, वह नर जो है
और अविश्वसनीय पर विश्वास करता है वह व्यक्ति मूर्ख या नराधम कहा जाता है। पूछेगा मूर्ख व्यक्ति को कैसा होता है? बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बोलता है और विश्वसनीय पर विश्वास करता है। तो वह व्यक्ति क्या करता है? वह पुरुष मूर्ख या नराधम व्यक्ति कहलाता है। कह क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्षमा है। तो इतना है। इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिहार बोर्ड में 400 प्लस करना है तो इस वीडियो पर रेगुलर बने रहें। कुछ ही दिनों में आप लोगों के साथ मैथ के सर भी उपस्थित होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के भी होंगे। तो चलिए जल्द ही आप लोगों के बीच उपस्थित होने वाले हैं सर सब। तो जय हिंद, जय भारत।